सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने। बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, आध्यात्मिक नेता और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन भारत में रहते थे। उनके जन्म और मृत्यु की सटीक तारीखें निश्चित नहीं हैं, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। बुद्ध का जन्म एक ऐसे क्षेत्र में और शाही परिवार में हुआ था जो अब नेपाल का हिस्सा है। बौद्ध धर्म के अनुसार उनका जन्म शुभ संकेतों और भविष्यवाणियों के साथ हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें एक महान राजा बनाना चाहते थे और उन्हें एक शानदार और आश्रयपूर्ण परवरिश प्रदान करके जीवन की कठोर वास्तविकता से बचा लिया। हालांकि एक युवा व्यक्ति के रूप में बुद्ध अपने विशेष अधिकार के जीवन से असंतुष्ट हो गए और अस्तित्व की प्रकृति पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की समस्याओं को उत्तर खोजने के लिए आध्यात्मिक खोज की तलाश की। अपने शाही जीवन और अपनी पत्नी और पुत्र को पीछे छोड़कर वह एक सन्यासी बन गए और विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों के अधीन घोर तपस्या की। अत्यधिक उपवास सहित कई वर्षों की गहन आध्यात्मिक साधना के बाद बुद्ध ने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या आत्मज्ञान का मार्ग नहीं थी। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। कामुक भोग और आत्मवैराग्य के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण। भारत के बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध ने गहन ध्यान में प्रवेश किया और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप, दुख के कारणों और पीड़ा से मुक्ति के मार्ग के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त की। इस घटना को बुद्ध का ज्ञानोदय या बोधि जागरण के रूप में जाना जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्ष शिक्षा और दूसरों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने में बिताए। उन्होंने संघ के नाम से जाने वाले अनुयायियों के साथ एक समुदाय को इकट्ठा करते हुए पूरे पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की। बुद्ध की शिक्षा, जिन्हें अक्सर धर्म के रूप में संदर्भित किया जाता है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग पर बल दिया। बुद्ध का देह अवसान 80 वर्ष की आयु में भारत के कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। इस घटना को परिनिर्वाण या अंतिम निर्वाण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं और दर्शन प्रभावशाली बने हुए हैं और दुनिया भर में फैल गए हैं, जिससे आज बौद्ध धर्म प्रमुख धर्मों में से एक है। उनके जीवन और शिक्षाओं को आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति चाहने वालों के लिए
एक महत्वपूर्ण प्रेरणा माना जाता है।